Hi guys, and welcome to this episode. This is a very interesting episode that I'm doing, and इसमें मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी को एक्सप्लेन करूँगी with the about tarot cards. So I am like in love with tarot cards, and tarot cards are like मैं उन्हीं में लगी रहती हूँ. तो मुझे हर चीज़ टैरो कार्ड से एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू ट्विन जर्नी. तो ट्विन जर्नी बेसिकली क्या है? ये सोलमेट रिलेशनशिप है ना. एक सोलमेट्स हैं जिसमें जो डिवाइन फेमिनिन है वो पहले एक्टिवेट होती है. डिवाइन फेमिनिन को गॉड से गाइडेंस मिल रहा है, आप देख सकते हो. और वो जब उसको गॉड से गाइडेंस मिलता है, जब गॉड उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं सोलमेट रिलेशनशिप में. तो जो ट्विन है जो कि फीमेल है डिवाइन फेमिनिन, उसको पता चलता है कि अच्छा ओके हमारा एक बॉन्ड है, उसको महसूस होता है. एंड अब जो जो मेल है जो कि डिवाइन मैस्कुलिन है उसको नहीं पता होता. बट देखिए आप देखोगे कि वो डिवाइन मैस्कुलिन, एक सेकेंड में इसको थोड़ा कवर कर. डिवाइन मैस्कुलिन ये जो है वो देख रहे हैं टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन. दिख रहा है? हाँ. डिवाइन मैस्कुलिन गाइडेंस के लिए इनकी तरफ देख रहे हैं बिकॉज ये गॉड की तरफ नहीं देख रहा है. शी इज सीइंग टुवर्ड्स गॉड. गॉड ने उनको इंट्यूशन दी, उनको पर्पस दिया या फिर उनको बताया इस रिलेशन के बारे में. उनको पहले ये महसूस होता है कि देयर इज सम सोलमेट कनेक्शन. अब जब ये सोलमेट कनेक्शन होता है तो उसके आगे क्या होता है ये देखते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक दिस हैपेंस विद अ फीमेल. व्हाट हैपेंस? तो द स्टार्टिंग इज द एस ऑफ कप्स. फीमेल के माइंड में जो आता है वो होता है इमोशंस एंड लव टुवर्ड्स दैट डिवाइन काउंटर पार्ट. मेल के माइंड में ये नहीं आता है. जब इनिशिएशन होता है तो वो ये सोलमेट रिलेशनशिप ऐसे बनी है कि मेल के माइंड में आता है सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन. वो लव में नहीं होते इनिशियल में. ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है बिकॉज फीमेल्स बहुत डीप लव में चली जाती हैं एंड मेल्स बहुत ज़्यादा डीप सेक्सुअल अट्रैक्शन में चले जाते हैं. बिकॉज इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए या फिर इस कनेक्शन को बनाने के लिए यही चीज़ें, दो चीज़ें लगती. समझ रहे हो बात को? तो प्यार जागता है फीमेल के माइंड में एंड द सेक्सुअल अट्रैक्शन जागता है मेल के माइंड में. यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, बहुत कंफ्यूजन भी होता है बिकॉज फीमेल्स को लगता है कि मेल्स आर दिस थिंग, दीज डिवाइन मेल्स आर प्ले बॉयज एंड डिवाइन मेल्स को लगेगा कि फीमेल्स जो हैं वो एक देवदासी हैं, रोती धोती और प्यार मोहब्बत की बातें करती है. तो वो एक बहुत ज़्यादा बेकार फेज आता है स्टार्टिंग में बिकॉज जो तरीका है दोनों का इनको इस रिलेशन में लाने के लिए, इस जर्नी पर लाने के लिए बहुत डिफरेंट है. उसके बाद क्या होता है? ओके या दिस फेज, ये फेज भी आता है कहीं ना कहीं. मैं शायद इसको मिस करती हूँ. हाँ, ये 6 ऑफ कप्स का फेज है जिसमें दोनों को एक फ्रेंडशिप या फिर एक बॉन्ड ज़रूर महसूस होता है. तो ये बॉन्ड भी चलता है साथ में जिसमें फीमेल्स को महसूस होगा और मेल को भी महसूस होगा एक टाइम पर आके. ओके. सो बट ये बॉन्ड आने से पहले देयर इज लॉट्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन from the male side and obviously the female will also feel that and वो एक bond भी feel करते हैं with the 6 of cups. Okay, so what happens further? Further is, yeah, the males might go into this energy. A king of wands or emperor, fire towards that your divine counterpart. Divine feminine की तरफ वो बहुत fire महसूस करते हैं. And yeah, what the divine feminine महसूस क्या करती हैं? वो ये this either love and care and romance towards their divine masculine. ये फेज आता है. ओके. सो अब ये सारी चीज़ें हो गई बट ये चीज़ें बिल्कुल कंपैटिबल ही नहीं है. एक तरफ से बहुत ज़्यादा फायर है और एक तरफ से बहुत ज़्यादा लव है. सो देयर इज क्लैशेस. ओके. सो बट इसमें भी एनर्जी मिक्स मैच होती है. डिवाइन फेमिनिन विल ऑल्सो फील दिस वे. एंड एक और कॉम्बिनेशन है, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन. बिकॉज देखिए लव है बट द डिवाइन फेमिनिन विल डेफिनेटली फील सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डिवाइन मैस्कुलिन. बट डिवाइन मैस्कुलिन का जो ये वाला फेज है कौन सा, ये थोड़ा लेट आता है. किंग ऑफ कप्स द लव फेज, उनका क्या है? फायर फेज चलता है लंबे समय से. बट फीमेल्स दे ऑक्सिलेट बिटवीन दीज टू फेजेस, द लव एंड द अट्रैक्शन, लव एंड अट्रैक्शन. कुछ बहुत ज़्यादा सधे हुए डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स होते हैं जिनमें ये भी होता है. who are in the highly intuitive and highly wise stage in which the
डिवाइन मैस्कुलिन इज अ हायरोफांट एंड डिवाइन फेमिनिन इज अ हाई प्रीस्टेस. इसमें क्या होगा कि डिवाइन फेमिनिन इज वेरी मच स्पिरिचुअल हीलर and with very strong intuition like a high priestess, and the divine masculine is a hierophant that is very knowledgeable and wise about life. सो क्या होगा कि कभी कभी यहाँ पे क्लैशेस किस तरह से आते हैं कि सपोज अगर अब आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेजेस में बता रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन दिस हायरोफाइंट की एनर्जी में बहुत प्योर पायस एंड वाइज महसूस कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनिन कम्स इन दिस एनर्जी एम्प्रेस. दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बट actually में क्या है, this divine feminine has these both energies of high priestess and the empress, but what divine masculine is seeing is this energy, so they are like this girl is a play girl, so they will reject it, this relation outright. Similarly अगर डिवाइन फेमिनिन आपकी इस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्योर एंड पायस एनर्जी में, एंड डिवाइन मैस्कुलिन approaches them with energy of emperor, controlling and just taking charge, and I love you and you have to be my wife, like that and something like that, not wife and whatever. So this feminine will reject this divine masculine because she's seeing कि इनके बहुत ज़्यादा control issues हैं. She will reject them outright. What happens जबकि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं विद टाइम की अट्रैक्शन के बियॉन्ड भी कुछ है, ये समझ में आने लगता है कि देयर इज सम डिवाइन कनेक्शन. ओके, सो व्हाट डज अब डिवाइन मैस्कुलिन कैसा बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, लाइक अ किंग ऑफ सोल्स और माइट बी लाइक अ क्वीन ऑफ सोल्स ऑल्सो मेनी टाइम्स. मतलब वो अपना हार्ट सरफेस बाहर आना उनका शुरू हो जाता है. अब देयर इज वॉट एवर द फायर इज देयर, नो इज किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर और आइदर इवन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वो जो भी फायर पहले एक्सप्रेस कर रहे थे इस रिलेशन में, वो बिल्कुल वो अंदर दबा देते हैं. अब वो दे अपीयर एज हार्ड एंड स्टोनी एज द किंग ऑफ सोल्स. फीमेल जो है डिवाइन फेमिनिन, वो इतनी ज़्यादा ट्रांजिट नहीं करती एनर्जीज बिकॉज वो ऑलरेडी अवेकन है, इस रिलेशन के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता है. तो उनका जो भी ट्रांजिटरी होता है वो इसी फेज में होता है, एंड इवन दिस फेज एड्स विद टाइम. दे फील लाइक अ very passionate, very loving, and or very they feel the stable connection as a Queen of Pentacles. So they are obviously ahead in this connection. Doesn't matter, doesn't mean कि कोई रेस चल रही है. पहली बात कोई रेस नहीं है बिकॉज गोल दोनों का ही एक है. तो अगर आप रेस में पहले भी पहुंच जाओगे तो आप अकेले ही रहोगे. So this is not a race, first of all. So what both of you are vouching towards is this Four of Wands, that is a stability. Okay, stability and this divine connection. So एक स्टेज ऐसा आएगा with so many like phases. बहुत सारे phases ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे. I think so. I just pick up इस कनेक्शन में मेरे को ज़्यादा मैं पूरा टैरो ही उठा लूँगी शायद इसके लिए, बट ओके इट्स ओके. सो ये बहुत सारे फेजेस आएंगे. दिस डिप्रेशन विद 5 ऑफ कप्स, दिस डिफेंसिवनेस, दिस मून एनर्जी विद लॉट्स ऑफ थिंकिंग, दिस ओवर थिंकिंग पीरियड, दिस रेस्टिंग पीरियड, एंड ऑल्सो क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इन सब पीरियड्स के बाद एक ऐसा पीरियड आएगा जबकि एंड ऑब्वियसली दिस बाउंड्रीज बना के बाद जब डिवाइन मैस्कुलिन विल ऑल्सो फील दिस. Okay, so now this counterparts, they both are ये एनर्जी जो है ये क्रिएट होगी. जब ये एनर्जी क्रिएट होगी then things start to work out better. तब then with time जब वो स्टेबिलिटीज कनेक्शन में आएगी तो this energy will also be created. I hope you are liking it. The stability की एनर्जी, like husband wife, that is union phase. And also the spiritual union. So ये जो चीज़ है ना, whether this 10 of Pentacles and 10 of Cups भी वो आएंगे, but वो with time आएगा. But so many phases are there, starting from fire to fire and passion to totally mental overthinking to deep love का clarity कि deep love is there and commitment is there and unconditional love is there and डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन स्टेबल कनेक्शन. तो ये पूरा प्रोसेस लगता है इस कनेक्शन को समझने के लिए. प्रॉब्लम आती है इनिशियली स्टार्टिंग फेज में जहाँ की डिवाइन फेमिनिन समझने लगती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को प्ले बॉयज़, एंड डिवाइन मैस्कुलिन समझने लगते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को पैरासाइट्स.
सो वहाँ पे ही प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उसमें केवल आपका इतने सारे, जैसे ना आपके इतने रूप हैं, जैसे कहते हैं ना इतने रूप, इसमें ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग। तो इतने सारे रूपों में जो है, जो रूप सामने आते हैं, आते जाते हैं विद रिलेशन के साथ साथ, वो आपको लगता है कि अरे यही तो ये है। बट इस रिलेशन में या किसी भी रिलेशन में बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं हर पर्सन के। कौन सा पर्सन आपको किस समय क्या लेयर दिखा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड्स आई थिंक सो नॉट इवन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे, बट इट्स लाइक एनी टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। मैंने पता नहीं इतने में थोड़ा शॉर्ट में बताया। आई डोंट नो वेदर इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक कि आपको अच्छा लगा। तो वैसे ही ना छोटे छोटे स्निपेट्स बनाना चाहूँगी टैरो कार्ड्स की मदद से, बिकॉज आई लव देम एंड आई हैव अंडरस्टूड माई लाइफ अ लॉट थ्रू दिस टैरो कार्ड्स। तो मैं दूसरों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज पिक्चर्स ना उनसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। सो देयर इट एंड्स एंड आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।